दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूं और वो विषय है हमारा हिंदू नववर्ष। जैसा हम सभी को पता है कि आने वाली 2 अप्रैल को हमारा हिंदू नववर्ष यानी कि विक्रमी संवत 2079 प्रारंभ होने जा रहा है और जिसे पूरा भारतवर्ष वर्ष प्रतिपदा उत्सव के रूप में भी मनाता है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में भले ही नाम अलग हो मगर इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे चेती चांद के रूप में मनाते हैं और ऐसे आंध्रा में इसको उगादि के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम हिंदू नववर्ष के बारे में। भारतीय कालगणना के अनुसार पृथ्वी का जन्म 1,58,58,85,123 वर्ष पहले इसी दिन हुआ था। इस कालगणना को केवल भारत ही नहीं, यूरोप व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी इसको पूर्ण मान्यता दी है। और जैसा हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है 100 योजन, यानी कि जब हनुमान जी सूरज को फल समझकर खाने के लिए जाते हैं तो एक दूरी तय करते हैं। उस दूरी का जिक्र भी हमारे शास्त्रों के अंदर है। और जब 100 योजन को कैलकुलेट किया गया तो पता लगा ये तो उतनी दूरी है जितनी वास्तव में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। तो यानी कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं या हमारे ऋषि मुनि हैं वो बड़े ही वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो उनकी एक गणना रहती थी वो गणना आज पूरे विश्व के द्वारा मान्य है। तो चलिए और जानिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हिंदू नववर्ष के बारे में। जैसा क्योंकि उस समय पाश्चात्य जो संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे देश में हुआ और ज़्यादातर देश अंग्रेजों के गुलाम भी रहे, तो इसलिए धीरे धीरे उनका जो अंग्रेजी कैलेंडर था वो सभी देशों के अंदर लागू हो गया। और जैसे आज हम देखते हैं कि भारतीय जो हमारे वैज्ञानिक थे उनको दबाया गया, उनका नाम ही कहीं नहीं है। जबकि जब हम इसका रिसर्च करते हैं तो पता लगता है बहुत सारी रिसर्च भारतीय वैज्ञानिकों ने की मगर उनका कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति क्या है और इसके मायने क्या है। जैसा इस दिन की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी द्वारा काल गणना का आरंभ किया गया। इसी प्रकार से नवरात्रों का प्रारंभ भी इसी दिन होता है और ये दिन शक्ति की आराधना का दिन है। और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। ऐसे ही शकों को परास्त कर महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का आरंभ किया था। ऐसे सिंध के संत भगवान झूलेलाल का जन्मदिन भी आज है। और आज ही के दिन स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और हिंदू राष्ट्र के उद्घोषक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी आज है, जिसे पूरा भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो नया माने परिवर्तन। तो यानी कि देखिए कि दिसंबर से जनवरी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल ये हिस्सा हमारा बन चुका है, इसलिए इसको हम मानते भी हैं हर चीज में। मगर हम अपने जो हिंदू कैलेंडर है या हम कह सकते हैं तो या हमारी जो हिंदू नववर्ष है इसका महत्व भी हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन यानी कि नया, तो नया दिसंबर से जनवरी के बीच में कुछ नया होता नहीं है। तो नया होता है तो मार्च और अप्रैल के बीच में। जैसे अभी आप देखते हैं कि सब से बात करते हैं तो सब कहते हैं क्लोजिंग का दिन है। क्लोजिंग यानी कि जो पुराने खाते हैं वो क्लोज किए जाते हैं, नए आरंभ होते हैं। दूसरा क्लास परिवर्तन यानी कि लोग कक्षा परिवर्तन होता है। बच्चे हैं जो पिछली क्लासों के एग्जाम देकर नई क्लासों में बैठते हैं।
ऐसे अगर हम बात करें कि जो पतझड़ के बाद जो हमारे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में एक नया अंकुरण फूटता है, नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर, तो यानी कि चारों तरफ हरियाली, तो ये सब परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम सबको ये पता होना चाहिए कि हिंदू नववर्ष हम क्यों मनाएं। तो हमें मान होना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति पे। और आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम सब भारतवासियों को हमारे हिंदू नववर्ष के बारे में पता लगे। अब आप ये देखिए कि अंग्रेजी कैलेंडर उन्होंने बनाया उस समय, मगर जो 365 दिन होते हैं, तो उसमें जो महीने बनाने की बात आई तो अलग अलग राजाओं ने अपने अपने नाम से जो महीने बनाए। राजा अगस्टस ने अगस्त का, जूलियस ने जुलाई, तो इसी प्रकार से फिर भी 365 दिन उनके पूरे नहीं हुए। फिर भी हम देखते हैं कि फरवरी का महीना कभी 28 का आता है, कभी 29 का आता है। मगर हमारे हिंदू कैलेंडर की विशेषता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि पिछली जिस तिथि को दिवाली थी उसी तिथि को दिवाली आती है, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन। मगर आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारे उत्सव पिछले बार अक्टूबर में थे, तो इस बार सितंबर में आते हैं। तो यानी कि बहुत एक किसी प्रकार से जो ये बातें हैं जो स्टिक नहीं बैठती है। मगर हम देखते हैं कि हमारी जो तिथि चलती है, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारे त्योहार है या हमारा कोई महत्वपूर्ण दिन है उसी तिथि को आता है जिस तिथि को पिछली बार था। तो आइए हम सब हमारे हिंदू नववर्ष को जोरों शोरों से मनाएं। जैसे ज़्यादातर लोग 31 दिसंबर के बाद नववर्ष को यानी कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, तो उसी प्रकार से हम हमारे हिंदू नववर्ष को मनाएं। घरों में तुलसी के पौधों को लगाएं और अपने द्वार पर हमारा एक जिस प्रकार से नया हिंदू नववर्ष का कोई भी ऐसे चिन्ह है हम लगाएं, तो हर्षोल्लास से इस दिन को हम मनाएं। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।